प्रभात छात्रों, हमने रिवीजन शुरू की है गूगल मीट पर। अब हम देख रहे हैं मध्ययुगीन काव्य में भक्ति महिमा, जिसके कवि है संत दादू दयाल। पिछले वीडियो में हमने 1 से 5 दोहे का भावार्थ देखा। अब छठा, सातवां, आठवां और नौवां, 10वां 5 दोहों का भावार्थ अब हमें देखना है। आगे देखिए। कागद काले करी मुए केते वेद पुराण। कागद काले करी मुए, मुए माने मूर्ख, जिसका अर्थ है कि अज्ञानी, मूर्ख का अर्थ। केते वेद पुराण, कितने ही वेद पुराण पढ़े। एक ही आखर पीव का, आखर शब्द का अर्थ है भावार्थ, शब्दार्थ है अक्षर। एक ही आखर पीव, पीव माने ईश्वर का, भगवान का। दादू पढ़े हैं, दादू पढ़े सुजान। तो इस तरह से इस दोहे में संत दादू दयाल जी कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ पाता है। जैसे वेद और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन होता है और उसकी व्याख्या करने में लिख लिख कर कागज काले कर दिए जाते हैं। अर्थात अनेक पुस्तकें लिख डाली, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। कवि कहते हैं, जिसने प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया, प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया, वह सुजान ज्ञानी, सुजान यानी ज्ञानी हो गया, सुजान या ज्ञानी हो जाता है। यहाँ पर संत दादू दयाल जी कहते हैं, देखिए कि ईश्वर के नाम की महिमा का वर्णन उन्होंने इस दोहे में किया है। वे कहते हैं, अनगिनत लोगों ने वेदों पुराणों का गहन अध्ययन किया, अपने अपने अनुसार उनकी व्याख्या कर नए नए ग्रंथों की रचना की और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए। इतने प्रयास और ज्ञान के बावजूद भी उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। इसके विपरीत जो व्यक्ति सिर्फ ईश्वर के नाम को ही आधार मानकर सच्ची श्रद्धा से मनपूर्वक उनका सुमिरन करता है, सुमिरन माने स्मरण करता है, बार बार ईश्वर का नाम लेता है, वह सच्चा पंडित बन जाता है। उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। देखिए आगे 7वां दोहा हम पढ़ेंगे। 7वां दोहा है, दादू मेरा बैरी, दादू मेरा बैरी, मैं मुआ, मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मरजीवा होई। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। मरजीवा शब्द का अर्थ है जीवित होते हुए भी मरे के समान, मरा हुआ, बैरागी जैसे। मैं ही बैरी, मैं ही मेरा बैरी है, मुझे न मारे कोई, मुझे कोई नहीं मार सकता। देखिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, मैं यानी अहंकार ही मेरा शत्रु निकला, जिसने मुझे ही मार डाला, मुझे पराजित कर दिया। मुझे कोई दूसरा नहीं मारता, मुझे कोई दूसरा नहीं मारता है, मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ। अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, दूसरा कोई नहीं। संत दादू दयाल कहते हैं कि अहंकार के दुष्परिणाम को वे बतलाते हुए कहते हैं कि उसका हमें त्याग करने के लिए आना चाहिए, अहंकार का त्याग। कवि कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं है, बल्कि मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु है। इसी ने मुझे मारा, अर्थात मुझे हराया है। इसके अतिरिक्त मुझे कोई और पराजित ही नहीं कर सकता। अब मैं इसे मारना चाहता हूँ, क्योंकि इसके मरते ही मैं मर जीवा अर्थात बैरागी बन जाऊँगा। अहंकार को मारकर मैं बैरागी बन जाऊँगा। इस तरह का अर्थ जो है 7वें दोहे में हमें दिखाई देता है। 8वां दोहा देखिए छात्रों, जिनकी रक्षा
जिनकी रक्षा तू करे, जिनकी रक्षा माने रक्षण करना, तू करे यानी ईश्वर परमात्मा तुम करते हो, ते उबरे करतार, ते उबरे, ते माने वे इंसान उबर जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार, माने जिसके हाथ तुम छोड़ देते हो वो इंसान जो है इस भव सागर में डूब जाता है। तो इस तरह से देखिए अगला 8वां दोहा, इसका अर्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से संत जी ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जिनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उनका उद्धार निश्चित है, उन्हें संसार में किसी का भय नहीं रहता। इसके विपरीत जिनका हाथ प्रभु छोड़ देते हैं उनको इस भव सागर से कोई पार नहीं लगा सकता। कवि कहते हैं, मैं इस अहंकार को मारने जा रहा हूँ, इसके मरते ही मेरे मरे हुए से फिर जी उठूँगा, मैं मर जीवा बन जाऊँगा, मैं सन्यासी बन जाऊँगा। तो आगे संत दादू दयाल जी कहते हैं अगले दोहे में, दादू एके काहे को दुख दीजिए, काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नहीं, काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही। देखिए माही माने मैं, साई है माने परमात्मा है, मेरा रक्षण करने वाला। तो इस तरह से संत दादू दयाल जी कहते हैं, दूसरों की पीड़ा को न देने की सीख यहाँ पर संत दादू दयाल जी ने दी है। हमें दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। वे कहते हैं कि ईश्वर सभी जीवों में निवास करता है, सभी जीव जंतुओं में ईश्वर का निवास होता है। इसीलिए किसी को दुख देना अर्थात ईश्वर को दुख देने के समान है। आत्मा ईश्वर का ही रूप है और सभी आत्माएं एक ही है, अतः किसी को दुख देने से सदैव बचना चाहिए। यहाँ संत दादू दयाल जी कहते हैं कि हे ना समझ, तू किसी को दुख क्यों देता है? प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, सबकी आत्मा एक ही है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। आगे 10वां अंतिम दोहा देखिए। दादू इस संसार में ये दो ही माने दो, रत्न अमोल, रत्न का अर्थ है रत्न, अमोल माने अनमोल है। दादू इस संसार में ये दो ही रत्न अमोल, दो रत्न अमोल है। कौन कौन से? तो देखिए, एक साई, एक संत जन, इनका मूलन तोल। दो रत्न अनमोल कौन कौन से? तो देखिए, एक साई माने परमात्मा और दूसरा इक माने दूसरा, एक साई और एक संत जन। एक माने एक, संत जन, इनका मोल नहीं हो सकता। तो संत दादू दयाल जी कहते हैं, ईश्वर और उनके भक्तों की महिमा का गुणगान करते हैं। ईश्वर और उनके जो भक्त हैं उनकी महिमा का वर्णन करते समय वे कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ दो ही अनमोल रत्न हैं। पहले ईश्वर और दूसरे ईश्वर की भक्ति करने वाले संत जन, इनके अतिरिक्त, इनके अलावा इस संसार में कोई अन्य मूल्यवान ही नहीं है। अतः सभी को अपना जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देना चाहिए। संत दादू दयाल जी कहते हैं, इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न हैं। इनमें से एक रत्न स्वयं प्रभु है और दूसरा रत्न प्रभु की आराधना करने वाले संत जन। ये दोनों रत्न ही अनमोल है, इन्हें न खरीदा जा सकता है और न तोला जा सकता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में मध्ययुगीन काव्य में जो है भक्ति महिमा, उसमें संत दादू दयाल जी के दोहे हमने देखे। अब अगले पीरियड में हम भक्ति युगीन काव्य में जो है बाल लीला देखने वाले हैं।
आगे हम अगले वीडियो में बाली लीला देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।